अगर आप इसी वीडियो को अच्छे से समझ गए तो अगला नवंबर से कैसे पढ़ें, दिसंबर से कैसे पढ़ें, वो वीडियो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। 1.5 घंटा से ज्यादा अगर पढ़ने बैठे किसी भी सब्जेक्ट को, चिड़चिड़ा महसूस होगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? जितना हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना तेजी से पीछे भूलते जा रहे हैं। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो है, ये पॉइंट प्यारे बच्चों मेरे लिए मैं अभी तक कभी नहीं बताया वीडियो में, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इसको नोट कीजिएगा। नंबर 1, अभी जो समय आ गया है, अब ये जो अक्टूबर का समय है, अक्टूबर का समय, नवंबर का समय और दिसंबर का समय, जनवरी का समय, ये 4 महीना समय जो माना जाता है, ये अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी पर ध्यान देने का समय माना जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहला क्या है, एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए, और ये टाइम टेबल किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए। अपने दिनचर्या के अनुसार आपको दिन में कब समय मिलता है, अगर मेरी बहना कोई लड़की है तो आपको खाना पीना बना करके, स्कूल जा करके, कोचिंग जा करके कब समय मिलता है, उसके अनुसार से आप रूटीन बनाइए। कुछ लोग 4-5 घंटे भी सो करके अपना काम चला लेते हैं, कुछ लोग 7-8 घंटा सोते हैं। तो उसके अनुसार से एक अपना प्यारा से टाइम टेबल बनाइए, और ऐसा टाइम टेबल हो, मतलब ऐसा ना लगे कि कोई जानवर को बांध के रखा है। ऐसा टाइम टेबल हो जिसमें आप फ्री भी महसूस करें। और दूसरा क्या है आपका, कि हार्ड एंड इजी सब्जेक्ट को आप हमेशा इस चीज को आइडेंटिफाई करें, और जो कठिन आपका सब्जेक्ट है उसी पर फोकस कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए, माफ कीजिएगा, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। क्यों? अगर आप सपना देख रहे हैं 90% का, 95% का, तो मान लीजिए आपका हिंदी अच्छा है और केमिस्ट्री खराब है, तो खाली हिंदी पढ़ने से केमिस्ट्री में नंबर थोड़ी आ जाएगा, ये नहीं है। तो जो सब्जेक्ट हार्ड और कठिन को पहले आज ही, और आप लोग वीडियो देखते हैं और देख करके छोड़ देते हैं, कलम कॉपी लेकर नहीं देखते हैं। जब भी वीडियो देखें अभी ही अपना कलम कॉपी निकालिए और उसमें लिखिए इस बात को कि आपका सबसे कठिन क्या है। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट हैं, 12th साइंस के स्टूडेंट हैं, क्या कठिन है, कठिन और इजी सब्जेक्ट को लिखिए। और दूसरा क्या है कि क्वेश्चन टाइप पर फोकस कीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, 2 मार्क्स वाले क्लियर हैं, तो जो दीर्घ उत्तरीय सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन, उस पर फोकस कीजिए। तो क्वेश्चन टाइप पर जब आप सेल्फ स्टडी करें तो 3 चीजों का ध्यान मेरे अनुसार आपको रखना है। पहला, एक टाइम टेबल जरूर अच्छा ठीक ठाक बनाकर रखें, कम से कम नहीं तो जो ना रोज रात में जरूर देखें कि आज मेरा सेल्फ स्टडी कितना टाइम हुआ। दूसरा, हार्ड एंड इजी सब्जेक्ट को जरूर चूज करें। और तीसरा क्या है हमारा, कि क्वेश्चन टाइप को देख करके अपनी स्टडी कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो रहा है, 2 नंबर 5 नंबर नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट है, नोट करते चलिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, अभी आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मैं जब विद्यार्थी लाइफ में था, मैट्रिक में 2014 में, उसमें भी मैं देखता था मेरे बहुत सारे दोस्त रात भर पढ़ने के चक्कर में एग्जाम टाइम में बीमार पड़ जाते थे, है कि नहीं। अगर आप 3 दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिए और फिर बीमार पड़ गए 2 दिन, तो समझिए उसका मेकअप हो जाएगा। तो अपने ऊपर इतना भी बोझ मत दीजिए कि आप बीमार पड़ जाइए, ठीक है ना। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप पढ़ाई के दौरान में, एक स्टूडेंट को नींद अच्छे से लेनी है। इतने बच्चे करते क्या, रात में 1-2 बजे तक पढ़ लेते हैं और फिर दिन भर औंधियाते रहते हैं, मतलब दिन भर सोने वाला उनका मूड, ऐसे करते रहते हैं। तो मेरे बच्चे, आप ठीक ठाक नींद लीजिए। मैं कोई घंटा नहीं बताऊंगा कितना लेना, आपकी बॉडी जो है, आपका शरीर जितना टाइम नींद मांग रहा है उतना दीजिए समय। और पढ़ते टाइम बीच में ब्रेक जरूर लीजिए। क्या होता है ना, लगातार अगर आप 1.5 घंटा से ज्यादा अगर पढ़ने बैठे किसी भी सब्जेक्ट को, तो आपको बहुत चिड़चिड़ा महसूस होगा, सब्जेक्ट बहुत बोझ लगेगा, आप मतलब माथा दर्द करेगा, आपको पढ़ाई से घिरना भी हो सकता है। तो सबसे पहले कि हर 1-1.5 घंटे में थोड़ी देर के लिए अपने आप को ब्रेक दीजिए। अगर फोन है तो एक प्यारा सा कुछ फोन में निकाल करके देख लीजिए। अब ऐसा नहीं कि फोन निकाले भैया 2 घंटा पड़ गए, नहीं, 5 मिनट का ब्रेक। नहीं तो फोन को रख दीजिए पास में, पहले आसपास में थोड़ा घूम लीजिए, अपने आंगन में घूम लीजिए, दरवाजे पर चले जाइए, एक गिलास पानी उठाकर पी लीजिए, खुद से चला करके, मम्मी से नहीं, खुद से ट्यूबवेल चला करके पानी, नल चला करके पानी निकाल के पी लीजिए, ठीक है। और एक्सरसाइज तो आजकल के जमाने में लोगों से काफी दूर हो चुका है, एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। तो अगर एक्सरसाइज नहीं हो पाता है तो कम से कम घूम फिर लीजिए, आसपास में छत पे घूम लीजिए, अगर नहीं छत है तो नीचे जमीन पे घूम लीजिए, लेकिन घूम लीजिए। तो मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला कि अभी के समय में अगर आप चाहते हैं, अक्टूबर महीने से बोर्ड एग्जाम तक आपका स्वस्थ होना, आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने हेल्थ पर ध्यान देना कैसे, स्लीप अच्छे से लीजिए, बीच बीच में पढ़ते टाइम ब्रेक लीजिए, और एक्सरसाइज नहीं हो सकता कम से कम टहलिए जरूर। दुकान उकान जाइए, अगर आप लड़के हैं, लड़कियां तो घर से बाहर ज्यादा नहीं जाती, लड़के हैं तो आप जाइए दुकान उकान, थोड़ा सा पैदल घूम फिर के आइए। माइंड बच्चों क्या होगा ना, माइंड में जब बाहर का हवा लगेगा, अलग अलग चीजें आएंगी, थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे आप। तो अगर आप चाहते हैं अक्टूबर से बहुत अच्छे से पढ़ें, तो अपने हेल्थ पर फोकस कीजिए। ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम आते आते आप बीमार पड़ जाएं, ठीक है। तो पहला हमने क्या देखा है आपको, कि सेल्फ स्टडी पर आपको अब ध्यान ज्यादा देना चाहिए। दूसरा मैंने बोला, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर दीजिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट देखिए, कितना सब पॉइंट अपने आप में अमृत वचन है। तीसरा पॉइंट है, सिलेबस को रिवाइजन कीजिए, है ना। सिलेबस को रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब आपका टाइम आ गया है सिलेबस को रिवीजन करने का।
अब सिलेबस रिवीजन कैसे करें? आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे या जिस संस्था से जहां से भी आप पढ़ते हो ऑफलाइन ऑनलाइन वहां नोट्स दिया गया होगा, जो भी नोट्स है उसको रिवीजन कीजिए। नहीं तो जो टीचर पैनल पीडीएफ में लिख रहे हैं ऑनलाइन में वो होगा, ऑफलाइन में अगर आप पढ़ते होंगे तो जो कॉपी में सर लिखाए होंगे तो आप लिखे होंगे, इसके थ्रू से आप रिवीजन कीजिए। और तीसरा क्या है? टेस्ट। टेस्ट आप लगाइए ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन कैसे निकालेंगे? बहुत सारी किताबें ऐसी आती हैं जो जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव होता है, उसको आप खरीद के लाइए और उसको घर में बैठ के लगाइए। अगर आप एप्लीकेशन से कहीं पर लगाते हैं तो एप्लीकेशन पर लगाइए। तो मेरे बच्चे आप क्या कीजिए, रिवीजन करने का समय अभी अपना सिलेबस को रिवीजन करना है, अपनी कॉपी में लिखिए इस बात को। सिलेबस रिवीजन के लिए संजय सर बोले हैं, उसमें नोट्स का सहारा लीजिए, उसमें पैनल पीडीएफ का सहारा लीजिए और तीसरा टेस्ट का सहारा लीजिए। इन तीनों के जरिए आप अपने सिलेबस को अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम आगे पढ़ते गए और पीछे भूलते गए। कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो कहते हैं भाई जितना हम तेजी से आगे पढ़ते जा रहे हैं उतना तेजी से पीछे भूलते जा रहे हैं। तो ये वाला नियम तो न्यूटन का मत लगाइएगा, ठीक है ना। यानी कि पढ़ाई की करते हैं तो रिवीजन होना बहुत जरूरी है। चौथे पॉइंट जो आपका रिजल्ट बहुत आगे बनाएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। मेरे विद्यार्थी जी, आप मेरी बात को मान लीजिए, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। हम ये तो बहुत टेंशन लेते हैं, अरे हमारा तो 10 चैप्टर का हमारा बुक है सर, 8 ही चैप्टर पढ़ाए, 2 चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं। आपका फोकस, जितना आप इस बात पर फोकस करते हैं कि 2 चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, उतना फोकस इधर भी कीजिए कि जो 8 चैप्टर पढ़ाए हैं क्या उसमें मेरा 100% कमांड है? तो मेरे बच्चे 100% कमांड आपका होना चाहिए जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। इसीलिए आप प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस के लिए मैं कई वीडियो पर बोल चुका हूं कि क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए और मॉडल पेपर होना चाहिए। और मेरे बच्चे, क्वेश्चन बैंक को जब आप निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कितने बन रहे हैं, 10th के विद्यार्थी हिंदी संस्कृत हमारा कितना बन रहा है, 12th आर्ट्स के विद्यार्थी, कॉमर्स के विद्यार्थी, सब आप देख पाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर तो आपके पास होना ही चाहिए। किसी भी पब्लिकेशन का मॉडल पेपर, किसी भी पब्लिकेशन का अच्छा सा क्वेश्चन बैंक आपके पास रहेगा तो आपकी तैयारी में ये 4 चांद लगा देगा। याद रखिएगा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और आप जिस महीने में इस वीडियो को देख रहे हैं, इस महीने में ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस याद रखिएगा। मैं चारों पॉइंट को फिर से कहता हूं। पहला पॉइंट, आपको देखो वीडियो खत्म होते होते आपको 5 पॉइंट्स याद होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए अब, है ना। दूसरा पॉइंट, अपने हेल्थ पर ध्यान बिल्कुल दीजिए। हम लोग भी करते क्या है, एक दिन बहुत क्लास ले लेते हैं, दूसरे दिन थक जाते हैं, ठीक है। तो एवरेज चलना चाहिए हमें। तीसरा पॉइंट, सिलेबस को रिवीजन करने का समय रिवीजन जरूर कीजिए अधिक से अधिक। चौथा पॉइंट है, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन बैंक से, मॉडल पेपर से। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो है, ये पॉइंट प्यारे बच्चों मेरे लिए मैं अभी तक कभी नहीं बताया हूं वीडियो में, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलिए इसको नोट कीजिएगा। 5वां पॉइंट है कि प्यारे बच्चों अपना खुद का एक रिपोर्ट कार्ड बनाइए। रिपोर्ट कार्ड में क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए आपका 5 सब्जेक्ट है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। इसमें स्ट्रॉन्ग में भरना है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जो एवरेज है और जो वीक है। इसमें भरना है कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन सा आपका एवरेज है और कौन कौन सा आपका वीक है। बोलने से नहीं होगा। आप मन ही मन सर हम बोल दिए मैथ मेरा अच्छा है, केमिस्ट्री हमारा अच्छा है, फिजिक्स हमारा वीक है ना, या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी अच्छा है, इंग्लिश वीक है। लिखने से नहीं होगा, सॉरी बोलने से नहीं होगा, लिखिए अपनी कॉपी में, इस चीज को लिखिए, जहां पढ़ने बैठते हैं वहां लिखिए। और जो वीक वाला इस जोन में जो आता है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। और ये रिपोर्ट अभी सब्जेक्ट वाइज बन रहा है, उसके बाद हर सब्जेक्ट का रिपोर्ट बनाइए। अगर आप इसी वीडियो को अच्छे से समझ गए तो अगला नवंबर से कैसे पढ़ें, दिसंबर से कैसे पढ़ें, वो वीडियो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, हम आपको क्या बता रहे हैं, फिर अगला रिपोर्ट आपका बनेगा वो एक ही सब्जेक्ट में होगा, चैप्टर का रिपोर्ट। उसमें चैप्टर का रिपोर्ट होगा और फिर आप वहां जाकर के चैप्टर का रिपोर्ट बनाएंगे, कौन कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन सा वीक है और कौन कौन सा एवरेज है। जब ये आपके सामने, आपकी आंखों के सामने दिखेगा ना आपको, तब आप उसको प्रैक्टिस कर पाइएगा। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक में हमेशा आप देखते हैं किस चैप्टर से सवाल कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। और बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं। लास्ट में आप लोग को यही कहूंगा कि ड्रीम बिग, हार्ड वर्क, सपना हमेशा बड़ा रखिए और हार्ड वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क सही है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मेरे बच्चे अब जहां पढ़ाई करनी है, जहां बैठ के चीजों को बच्चों याद करना है, याद करना मीन्स एक तरह से रटना ही कह सकते हैं, याद करना है, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने, फार्मूला को स्मार्ट वर्क क्या करोगे बताओ? फार्मूला में क्या स्मार्ट वर्क होगा? बात तो सही है, रटना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, बिग ड्रीम, सपना बड़ा रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, है ना। और सबसे बड़ी चीज होती है कंसिस्टेंसी, यानी कि आपकी लगातार मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि आप इस वीडियो को देखें, एक दिन बहुत जोश में आ गए और बहुत ज्यादा पढ़ लिए, फिर अगले दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। और बाकी प्यारे बच्चों, आपने